Hello friends, how are you? Once again, I welcome all of you to my channel English Learning with Ahmed Said. Friends, today we will discuss about modal auxiliary. मॉडल ऑक्सिलरी के जो भी वर्ब है उनमें से आज हम कैन और कुड के बारे में डिस्कशन करेगा। मॉडल ऑक्सिलरी में बहुत सा ऑक्सिलरी वर्ब या बी वर्ब है। सपोज कैन, कुड, may, might, must, will, would, should, etc. तो कैन हम किस किस टाइम कैन का यूज हम कर सकता है। कैन का यूज हम पहले किसी आदमी का जो एबिलिटी है, अगर हमको ये बताना पड़ता है एबिलिटी, तो हम क्या कैन का यूज कर सकता है। सपोज किसी आदमी ने गाड़ी चलाना जानता है तो हम क्या लिख सकते हैं। He can drive a car. He can drive a car. किसी आदमी ने साइकिल चलाना जानता है तो he can ride a bicycle. किसी आदमी ने राइटिंग जानता है तो he can write. किसी आदमी रनिंग में बहुत अच्छा है तो he can run fast. तो किसी आदमी का जब हम उसका एबिलिटी हमको बताना पड़ता है तो हमको क्या कैन का यूज करना पड़ता है। कैन का दूसरा जो यूज होता है और क्या होता है, किसी आदमी को परमिशन देने के टाइम या किसी ने परमिशन लेने के टाइम क्या कैन का यूज करना पड़ता है। सपोज कैन आई एंटर द रूम। कैन आई एंटर द रूम, क्या मैं रूम का अंदर आ सकता हो। कैन आई एंटर द रूम, अगर तुमने किसी आदमी को परमिशन दिया है तो यू कैन से दैट yes of course you can enter. That means you can enter the room. हाँ, तुम रूम में आ सकता हो, रूम में एंटर कर सकता हो। तो किसी आदमी को किसी ने बता रहा है कि you can sit on the bench. तुम बेंच में बैठ सकता हो। You can sit in a chair, तुम एक चेयर में बैठ सकता हो। You can go, किसी आदमी को तुम जाने के लिए बता रहा, you can go there. You can do the work, किसी को काम करने के लिए तुम बता रहा, परमिशन दे रहा, तो you can do the work. तुम किसी से परमिशन ले रहा हो किसी काम के लिए, कैन आई डू द वर्क, क्या मैं काम कर सकता हो। तो किसी परमिशन के लिए हम कैन का यूज कर सकता हो। तब जो मैटर है किसी प्रोहिबिशन, किसी ट्रेन या किसी कार में, किसी बस में स्मोकिंग करना माना है तो तुम किसी को बता सकता हो यू कैन नॉट स्मोक इन द ट्रेन, तुम ट्रेन में क्या स्मोक नहीं कर सकता हो। यू कैन नॉट स्मोक इन द बस, तुम बस में स्मोक नहीं कर सकता हो। किसी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस हो, सपोज पार्क हो, यू कैन नॉट स्मोक इन द पार्क, तुम पार्क में क्या स्मोक नहीं कर सकता हो, क्योंकि स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दैट प्लेस। ये जो स्थान है, जो जगह है, उसमें क्या स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, स्मोकिंग टोटली माना है। ट्रेन में क्या है, स्मोकिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड इन द ट्रेन। ट्रेन में स्मोकिंग टोटली क्या है, माना है। किसी को परमिशन नहीं मिलता है ट्रेन में स्मोक करने का। तो इस टाइम में हमको क्या कैन का यूज करना पड़ता है।
सपोज किसी रिलीजियस प्लेस में हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजा हो, तो किसी को ये परमिशन नहीं मिलता है वहाँ स्मोक करने का या कोई अल्कोहल या वाइन ड्रिंकिंग का परमिशन नहीं मिलता है। तो इसलिए तुम किसी को बता सकता हो यू कैन नॉट ड्रिंक और स्मोक इन द चर्च, इन द टेम्पल और इन द मॉस्क। तुम चर्च में हो, मंदिर में हो या मस्जिद में हो, तुम क्या ड्रिंक नहीं कर सकता, अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकता, वाइन ड्रिंक नहीं कर सकता, तुम इधर स्मोक नहीं कर सकता। तो हम तो और नेक्स्ट हमको क्या किसी के बारे में हम अगर रिक्वेस्ट करना पड़ता है तो हम क्या कैन का इस कर सकता है। सपोज तुम किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सपोज मनी के लिए, देन यू कैन से दैट कैन यू हेल्प मी विथ a little money, कैन यू हेल्प मी with a little money, with a little money। क्या तुम मेरे को कुछ मनी देकर हेल्प कर सकता हो? कैन यू हेल्प मी विथ ए बुक, क्या तुम मेरे को एक किताब देकर हेल्प कर सकता हो? सपोज किसी का पास, किसी स्टूडेंट का पास मैथमेटिक्स का बुक नहीं है, तो उसने अगर उसकी फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर रहा है या कैन यू हेल्प मी विद द बुक ऑफ मैथमेटिक्स, क्या तुम मेरे को मैथमेटिक्स की किताब देकर हेल्प कर सकता हो? सपोज किसी स्टूडेंट का कलम हार गया, तो उसने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकता है कैन यू हेल्प मी विथ ए पेन, क्या तुम मेरे को एक पेन देकर क्या हेल्प कर सकता हो? तो किसी से हेल्प लेना या देने के टाइम हम क्या कैन का यूज कर सकता हो? सपोज यस ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू विथ ए लिटिल मनी, आई कैन हेल्प यू विथ ए बुक, आई कैन हेल्प यू विथ ए पेन। यू कैन यूज कैन एट दैट टाइम। किसी को हेल्प करने का टाइम या किसी से हेल्प लेने का टाइम हमको क्या करना पड़ता है? हम कैन का यूज करना पड़ता है। तो किसी पॉसिबिलिटी के बारे में हमको क्या कैन का यूज करना पड़ता है। सपोज तुम किसी लड़का या लड़की को देखकर तुमको ये मालूम हो गया कि फ्यूचर में और कुछ बन सकता है, तो इस टाइम में तुम क्या बता सकता है? वन डे this boy or this girl can become a doctor. One day he can become a great singer। किसी को देखकर जो उनमें जो सिंगिंग का जो सिम्टम है और देखकर तुम बता सकता है जो वन डे ही कैन बिकम ए ग्रेट सिंगर। किसी का बात सुनकर तुमको ये तुम्हारा मन में ये आ गया वन डे ही कैन बिकम ए लीडर, ही कैन बिकम ए ग्रेट लीडर, ही कैन बिकम एन MP, ही कैन बिकम एन MLA। तुम क्या बता सकते हो जो ये जो लड़का है वन डे ये इन फ्यूचर ही कैन बिकम ए ग्रेट लीडर, ही कैन बिकम एन MP और एक MP हो सकता है, MLA हो सकता है, उनमें जो क्वालिटी है। अगर नेगेटिव भी होता है, तुम किसी को देखकर तुम्हारा मन में ये आ गया कि वन डे ही कैन बिकम ए ग्रेट रॉबर। एक दिन क्या हो सकता है किसी लड़का को देखकर तुम्हारा मन में ये डाउट हो जाता है, ये आ जाता है कि वन डे ही कैन बिकम ए रॉबर, एक दिन वो एक डाकू बन जाएगा। वन डे ही कैन बिकम ए थीफ, एक दिन वो क्या एक चोर बन सकता है। तो in these cases we can use the auxiliary verb can at the time of saying about one's ability, at the time of permission, at the time of prohibition, at the time of requesting to anyone, or at the time of possibility, you can
use the auxiliary can. Now we'll see the use of could. Could is the past form of can. Could is the past form of can. If we want to say the past quality of a person, we can use the word, the auxiliary verb could. Suppose he could drive a car, but now he cannot. He could drive a car, but now cannot. तो क्या उसका मतलब है? ही कुड ड्राइव ए कार वन डे, कभी उसको गाड़ी चलाना आता था, बट नाउ कैन नॉट। हाँ, अभी नहीं, बट अभी नहीं, मगर ये अभी नहीं चला सकता है, लेकिन कभी भी और चला सकता था। ही कुड ड्राइव ए कार बट नाउ कैन नॉट। नाउ बट नाउ ही कैन नॉट, ही कैन नॉट और कैन नॉट, नाउ कैन नॉट लिखने से मीनिंग आ जाएगा। तो वन डे ही कुड ड्राइव बट नाउ ही कैन नॉट, और एक दिन उसको गाड़ी चलाना आता था, लेकिन अभी नहीं। ऐसे भी तुम बता सकता है। आई सपोज एक मीटिंग में तुम गया था और फ्रेंड के साथ, मीटिंग में जो आदमी ने स्पीच रखा था, तो मीटिंग जब एंड हो गया, तो बाहर में आकर तुम्हारे फ्रेंड को बता रहा है कि उसने क्या बताया था हमको मालूम नहीं, हम समझा नहीं। तो ये लैंग्वेज कैसे होगा? आई कुड नॉट understand what he said. I could not understand what he said. मेरे को मालूम नहीं वो क्या बताया था। इस आदमी ने क्या बताया था मेरे को मालूम नहीं। I failed to understand. I could not understand. मैंने समझा नहीं उसने क्या बताया था। ऐसे ही होता है, पास्ट की कोई बात हमको बताना पड़ता है। सपोज किसी आदमी का आने की बात था, लेकिन वो आदमी नहीं आया, तो हम किसे ये बात बताएगा? He could have come, but he cannot. He could have, ये आदमी आ सकता था लेकिन नहीं आया। He could have come but he cannot. He could have come, वो आ सकता था लेकिन नहीं आया। I could have gone, मैं जा सकता था। I could have gone, he could have come, my friend could have come। तो हम को जब पास्ट या भूतकाल की कोई बात हमको बताना पड़ता है, तो हम क्या ऐसे ही बताएगा। He could have come, my friend could have come, he could have done the work। किसी को काम करने का बात था, लेकिन उसने काम नहीं किया, तो क्या बताएगा? He could have done the work। उसको काम जो चांस था और कर सकता था, लेकिन काम नहीं किया। He could have done the work, वो काम कर सकता था लेकिन काम नहीं क्या। तो पास्ट का कोई काम हमको बताना पड़ता है, तो हम क्या ऐसे ही बताएगा। और कुड किस लिए कैसे यूज होता है? कुड किसी चीज के बारे में किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो हमको क्या कुड का यूज करना पड़ता है। सपोज किसी आदमी को पानी का जरूरत है, तो दूसरे आदमी को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये लैंग्वेज कैसे होगा? Could you give me a glass of water?
लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। Would you give me a glass of water? ये रिक्वेस्ट कर लेंगे सर, पोलाइटली ये बता रहा हूँ। Could you give me a glass of water? क्या तुम मेरे को एक गिलास पानी दे सकता हो? Could you give me a glass of water? Could you help me with a little money? क्या तुम मेरे को कुछ मनी देकर, रुपया देकर हेल्प करोगी? Could you help me with a little money? क्या तुम मेरे को कुछ रुपया देकर हेल्प करोगी? Could you help me with a pen? क्या तुम मेरे को एक पेन देकर हेल्प करोगी? Could you help me in my distress? क्या तुम मेरा जो प्रॉब्लम आ गया, आई एम इन ग्रेट डिस्ट्रेस, मैं ट्रबल्स में हो, मैं प्रॉब्लम में हो, क्या तुम मेरे को हेल्प करोगी? अगर ये पॉजिटिव में बताएगा, यस ऑफ कोर्स आई कुड हेल्प यू, यस ऑफ कोर्स आई कुड हेल्प, हाँ मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये कोड कैसे रिक्वेस्ट या पोलाइट में जो बात हम करता है, इस टाइम में क्या हमको क्या करना पड़ता है? कोड का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड, हमने देख लिया कैन कैसे कब कब यूज होता है और कोड कब कब कैसे यूज होता है, हमने देख लिया। तो फ्रेंड, तुमने अच्छे से ये वीडियो देख लेगा तो तुम्हारे जो कैन और कोड के बारे में जो डाउट है और डाउट जरूर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, तुम लोग मॉडर्न लक्जरी का और कुछ क्लास होगा और उसमें कुछ कंपोनेंट बाकी है, तो तुम लोग अच्छे से देख लेना। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स न्यू कमर्स हो, तुम लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को शेयर कर लेना, कमेंट्स देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।